परमेश्वर का महिमा के लिए हो रहा है। हालेलुया। और ये सचमुच बड़ी आनंद की बात है कि इस धौलीगुड़ी में परमेश्वर का उपस्थिति सचमुच बहुत जोरदार से हो रहा है। परमेश्वर ने इस जगह को चुन लिया है अपने कार्य के लिए, अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए। और ऐसा एक जगह चुना जो एक अंधेरा एक जगह था, जो सुनसान वीराना, जहाँ इंसान आने के लिए भी डरते थे, शायद रहने का तो दूर की बात है। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा एक चमत्कार किया इस जगह पर कि अभी यहाँ उजाला ही उजाला हो रहा है। हालेलुया। ये भाई संजीत हासदा को परमेश्वर बहुत ही आगे बढ़ाएगा। मुझे यही आ रहा था मेरे मन में, इसके द्वारा बहुत सारा आत्माओं को बचाएगा परमेश्वर। हालेलुया। ये परमेश्वर का एक ऐसा पेड़ है जहां पर बहुत फल लगने वाला है। और सिर्फ ये भाई नहीं, और भाई बहुत सारे अभी छोटे छोटे बच्चों ने भी ऐसा गवाही दिया, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया। और ये वचन के मुताबिक है, क्योंकि अंतिम दिनों में परमेश्वर अपने आत्मा को ये युवा लोगों को और बच्चों लोगों को उड़ेल देगा। इनके द्वारा परमेश्वर का महिमा होगा। मैंने पहले सुना था यही बात को, बहुत दिन पहले सुना था। तब ये सवाल आता था कि परमेश्वर ने बच्चों को क्यों चुन रहा है या युवा लोगों को क्यों चुन रहा है। तभी पता नहीं, ऐसा ही मेरे मन में आया था या सुना था किसी से, क्योंकि बूढ़े लोग तो अभी मतलब उनमें जोर नहीं रहा है। तो एक बात है कि परमेश्वर के राज्य में कोई बूढ़ा बूढ़ी, कोई बच्चा बच्ची नहीं है। सब जब हम आत्मा में होते हैं, आत्मा का कोई उम्र नहीं होता है, शरीर का उम्र होता है। हम शारीरिक रूप से अगर देखेंगे तो हम में से कोई बच्चे हैं, कोई जवान है, कोई बूढ़े हैं, कोई भी हो सकता है। लेकिन परमेश्वर के नजर में वो हमें उसी रूप में नहीं देखते। परमेश्वर हमें आत्मा को देखते हैं, और आत्मा हमेशा सुंदर ही रहता है, सब जवान ही रहता है। हालेलुया। तो कितना आनंद की बात है कि परमेश्वर ने हम लोगों को चुना है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है हम पर। नहीं तो इस दुनिया के भीड़ में हम खो जा सकते थे। हमने से बहुत सारे लोग खोए हुए थे और अभी भी है। और एक बेटी ने जो गवाही दिया, उनको रोना आ रहे थे। ये सिर्फ यहाँ ही नहीं, ये सच में है। प्रभु यीशु हमारे लिए आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि हम इस छोटी सी जगह में रहते हैं। धौलीगुड़ी कोई पता भी नहीं है किसी लोगों को क्या है धौलीगुड़ी। और इसमें बहुत कम लोग रहते हैं। लेकिन अगर हम जाएंगे, दूर दूर तक जाएंगे, तो इस पृथ्वी में आज इतना भीड़ है, कितने सारे लोग हैं। बड़े बड़े शहरों में कच्चे कच्चे भरा हुआ है, लाखों करोड़ों में लोग हैं वहां पर। लेकिन वो लोग अंधेरों में हैं। ये हमें महसूस करना है कि कितने लोग अभी अंधेरों में गुम हो गए हैं। और सबसे दुख की बात है कि लोग और भी ज्यादा उस रास्ते में चल रहे हैं जहां पर मौत है, अनंत जीवन का मौत, अनंत काल की मौत है। वो वहां से कोई वापस नहीं आ सकता। तो इस बात को प्रभु होना नहीं देना चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हर एक आदमी, हर एक औरत, हर एक बच्चा, कोई भी हो, हर एक जन मुक्ति पाए और प्रभु के पास आए।